पापा 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 मुझे बचा लो। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। भैया मैं हूँ ना, भाभी का और आयुष का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए ना भाभी। हाँ हर्ष, तू यहाँ है तभी तो मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर पाता हूँ और मुझे घर की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि तू सारा घर संभाल लेता है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना और आयुष का भी ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा आयुष, मैं तेरे स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ, चल तुझे भी स्कूल छोड़ दूंगा। अब भैया आप क्यों छोड़ेंगे, मैं छोड़ाऊंगा ना अभी, आप वैसे भी लेट हो रहे हैं, आप जाइए, आयुष को रोज स्कूल मैं ही छोड़ता हूँ, तो मैं ही छोड़ूंगा, आप जाइए। अरे नहीं हर्ष, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर अपने बेटे के साथ और टाइम स्पेंड कर लूंगा, उससे बातें कर लूंगा, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दिला दूंगा। और वैसे भी तू पूरा घर संभालता है, इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है। अरे मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको काम मुझे भी करने दे, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तो अपनी भाभी का ध्यान रख। अरे भैया 1 महीने से आप इससे बात कर ही रहे थे ना, और 1-2 महीने बाद फिर आ जाना है आपने, तब मिल लेना इससे। और वैसे भी मैं भी इसका चाचू हूँ भाई, मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है, आप आराम से जाइए। हाँ तेरा फर्ज बनता है और तू अपने सारे फर्ज ना बहुत अच्छे से निभाता है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा फर्ज मुझे भी तो निभाने दे। अरे भाई आखिर पापा हूँ उसका, कोई जिम्मेदारी मेरी भी तो बनती है ना। अब पता नहीं फिर कब यहाँ आना हो ना हो, अब मेरी फौज की नौकरी है, आए दिन वहाँ पर बॉल चढ़ती रहती है, कहीं किसी झगड़े में लड़ाई में किसी ने गोली लगी मर गया मैं, फिर क्या होगा? इसलिए कह रहा हूँ जाना ही पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा जल्दी आने की, पर देख वक्त का कुछ पता नहीं है, आना हो या ना हो, इसलिए कह रहा हूँ अरे थोड़ा टाइम तो बिताने दे अपने बच्चे के साथ। आयुष चले बेटा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आपको आयुष को लेके जाना है ना तो आप उसे ले जाओ। अब आयुष सुनो, तुमने इंग्लिश की किताब नहीं रखी होगी ना, रोज भूल जाते हो तुम, चलो मेरे साथ। ठीक है अर्जिता, तुम इसकी बुक्स वगैरह दे दो, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। जी भैया। सुन दे, अपने पापा से कुछ भी बोला ना जान से मार दूंगा, समझा? बोलेगा अपने पापा से कुछ? नहीं नहीं चाचू, मैं पापा को कुछ नहीं बोलने का। बिल्कुल सही बोला तुमने। अगर अपने बाप को कुछ भी बताया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तेरा बाप ना सिर्फ 1 महीने के लिए आता है और हमें तुझे 2-3 महीने रखना पड़ता है, समझा? तो इसमें भलाई है तेरी कि तू चुप रहे, अपनी जुबान बंद रखे और चुपचाप स्कूल जाए। चल निकल। बहुत टाइम लगा दिया आयुष ने, लेट हो जाऊंगा। बेटा क्या हुआ? तूने पर्चे में ऐसे को लिखा था कि पापा मुझे बचा लो, कुछ हुआ है क्या? तू ठीक है ना? पापा मैं ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मम्मी ना मुझे बहुत मारती है, करके सारे काम करवाती है और हफ्ते में ना एक ही बार स्कूल भेजती है। वो आप आज घर पे हो ना, इसी वजह से भेज रही है। लेकिन आयुष तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तेरी माँ तुझे इतना मारती थी पीटती थी, तूने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया? तेरे पास मेरा नंबर था ना? पापा मैंने ना आपको एक बार कॉल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन पापा मुझे ना चाचू और मम्मी बहुत डरा के रखते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे तो जान से मार देंगे, तेरे पापा को भी, इसलिए मैं डर गया था। अच्छा ये सब कहा उसने? खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, सामने से ना ऑटो मिल जाएगा, तो ऑटो ले ले वहाँ से और स्कूल जा, बाकी यहाँ पर मैं देखता हूँ। और पापा सुनो, मम्मी का ना और चाचा का कुछ चल रहा है, वो दोनों ना रात को एक कमरे में रहते हैं, मुझे गर्मी में बाहर सोने के लिए बोल देते हैं। कोई बात नहीं, तू स्कूल जा, ठीक है? इन्हीं से ठीक से नहीं मिले हैं यार, पास आऊंगा। अर्जिता तो तुम यहाँ, तुम तो गए थे ना, और आयुष को भी छोड़ने गए थे। आयुष तो स्कूल चला गया। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। सुना नहीं तुम लोगों ने? और तू खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है? इसको यहाँ से ले और निकल जाओ यहाँ से।